हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा, जो कि हम घर पर बनाएंगे, वो भी अप्पे पैन में। तो जिन जिन लोगों को लिट्टी चोखा खाने का मन करता है फ्रेंड्स, पर वो बना नहीं पाते हैं, तो आज हम लिट्टी चोखा बनाएंगे अप्पे में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिट्टी का स्टफिंग तैयार करना है। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से हमने धोकर कट कर लिया है। और यहाँ पे अब हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, जो कि अभी तो गांव में सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में अक्सर ये बनता ही है। तो जो चूल्हे का बनता है फ्रेंड्स, उसका स्वाद ही कुछ और होता है, पर आज हम अप्पे पैन में बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो यहाँ पे हम 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और हींग डाल देंगे। तो यहाँ पे जब अच्छे से क्रैकल हो जाए जीरा और जो हमने अजवाइन डाला हुआ था, फिर यहाँ पे डाल देंगे लहसुन। लहसुन को भी हम अच्छे से हाफ पका लेंगे। जब कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे हम हरी मिर्च कट करके डाल देंगे, और यहाँ पे अब हमने जो अदरक को घिस के रखा था उसको डाल दें, और यहाँ पे 1 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि लहसुन और जो हमने अदरक घिस के डाला है वो अच्छे से पक जाएं। जब यहाँ पे एक बार अच्छे से चला देंगे, जब लहसुन और अदरक अच्छे से पक जाएंगे फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हम डालेंगे प्याज। जो हमने प्याज कट करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। तो आप चाहें तो प्याज को स्लाइसेज में भी कट कर सकते हैं, या फिर चॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है, और प्याज डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। जब प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है, आप देख ही सकते हैं। तो इसे एक बार और अच्छे से हम मिला लेंगे, ताकि जो हमने अदरक वगैरह डाला है वो नीचे से चिपके नहीं। और अच्छे से मिलाने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम डालेंगे बेसन। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कम ज़्यादा बेसन की क्वांटिटी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे करीबन 1 बड़ी कटोरी बेसन डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे सत्तू का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप सत्तू से भी इस लिट्टी को बना सकते हैं, या फिर सत्तू अगर नहीं है तो आप बेसन में इस तरीके से प्याज को भूनकर और बेसन को भून लीजिए, और अच्छे से ये हमारी लिट्टी बनके तैयार हो जाती है, और ये टेस्टी भी है, यमी भी है। तो ये देखिए, यहाँ पे बेसन डालने से के बाद हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक बेसन में कलर चेंज ना हो जाए। और जब बेसन हमारा पक जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो जब तक यहाँ पे अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे हमें भूनना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो बेसन हमारे जल जाएंगे और वो अच्छे से पकेंगे नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और कलर भी आप दे सकते हैं चेंज हो चुका है बेसन का, और बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आने लगी थी। तो यहाँ पे अब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फिर से हम मिला लेंगे, और फिर यहाँ पे हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, और 1/2 चम्मच यहाँ पे हम हल्दी डालेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, या फिर आप यहाँ पे और जो भी मसाले खाते हो, किचन किंग वगैरह भी डाल सकते। तो अब यहाँ पे मसालों को डालने के बाद अच्छे से हम मिलाएंगे। तो इसे हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, बंद करने के बाद ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से हम मिला लेंगे, ताकि हमने जो मसाले और हल्दी डाली हुई है वो अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हो चुका है, और अच्छे से हमारा जो बेसन और प्याज की स्टफिंग है वो बन करके तैयार हो गई है। तो अब इसे हम प्लेट या थाली में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो स्टफिंग तो बन गई है, और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम चोखा बनाएंगे। तो चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े बैंगन ले लिए हैं,
तो आप अपने हिसाब से, हमने पहले भी बोला है कि आप अपने हिसाब से सारी क्वांटिटी को कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब यहाँ पे चाकू की मदद से एक छोटा सा यहाँ पे हम चीरा लगा लेंगे। इसमें हमें लहसुन और हरी मिर्च भरना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से चीरा लगा लिया है दोनों बैगन में। और अब यहाँ पे हमने लहसुन पहले से ही छील कर रख दिया था। और अब यहाँ पे हम दोनों बैगन में अच्छे से भर लेंगे और हरी मिर्च भी भर देंगे। तो आप तो चाहें फ्रेंड्स आप चाहें तो बैगन को उबाल कर भी बना सकते हैं आलू के साथ। तो हमने आलू को पहले से ही उबाल लिया था और यहाँ पे बैगन को हम गैस पे भूनेंगे। गांव में तो फ्रेंड्स चूल्हे पे भूना जाता है, जो उपले से बनते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग शहर में रहते हैं उनको लिट्टी चोखा खाने का मन करता है पर वो बना नहीं पाते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से गैस पर ही अप्पे पैन में ये लिट्टी चोखा बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल गांव वाली लिट्टी चोखे की लगेगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भर लिया है और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर बैगन के ऊपर लगा लेंगे। इससे फ्रेंड्स जो हमारा बैगन है वो अच्छे से पक जाता है और छिलके भी अच्छे से निकल जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम गैस पर रख दिए हैं और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमें यहाँ पे घुमा घुमा कर फ्रेंड्स अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैगन भी हमारा अच्छे से भून चुका है और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने चारों तरफ से अच्छे से घुमा घुमा कर इनको भून लिया है और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो इसके छिलके हैं उनको उतार लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से छिलके उतार लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम दोनों बैगन के छिलके उतार लेंगे फ्रेंड्स और अच्छे से बैगन को हम चेक कर लेंगे ताकि कहीं पे कीड़े वगैरह ना रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च डाला हुआ था वो भी अच्छे से पक गए हैं। और पहले यहाँ पे हम लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम बैगन मिलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बैगन को भी अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो आलू को हमने पहले से ही छील कर रख लिया था फ्रेंड्स और यहाँ पे आलू भी डाल देंगे और टमाटर भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम टमाटर डालना भूल गए थे क्योंकि हम भूने नहीं थे और हमें बहुत ही जल्दी हो रही थी। तो आप यहाँ पे बैगन के साथ टमाटर भी भून लीजिएगा। टमाटर या तो फिर आप उबाल कर भी डाल सकते हैं या फिर भून लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और टमाटर भी आप लोग ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। हमें बहुत देर हो रही थी क्योंकि यह हम सुबह के टाइम में बना रहे थे तो हमने बाद में डाला था। तो आप लोग पहले से ही भून कर रख लीजिएगा, नहीं तो आप भी हमारे जैसे भूल जाओगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया है और अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और अदरक घिस करके यहाँ पे हम डाल देंगे और खूब सारी हरी धनिया कट करके डाल देंगे। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्याज नहीं डाल रहे हैं, हम अलग से प्याज रखेंगे थाली में। इससे नहीं तो जो हमारा चोखा है वो महक जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले से ही नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे अब हम तेल डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चोखा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमारा चोखा भी तैयार है और लिट्टी का स्टफिंग भी तैयार है। तो चलिए अब यहाँ पे हम आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे लिट्टी का आटा गूँथने के लिए फ्रेंड्स हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके और यहाँ पे अब हम डाल देंगे फ्रेंड्स तेल। तो आप यहाँ पे तेल या घी जो भी हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी भरकर तेल डाल दिया है। तो फ्रेंड्स जो ये मोयन है, इसमें मोयन बहुत ज़रूरी होता है। आप इसमें जितना ही मोयन देंगे उतना ही जो हमारी लिट्टी है वो खस्तादार बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 1 कटोरी देख ही सकते हैं तेल डाल दिया है। आपके पास अगर घी हो तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद अब अच्छे से हाथों से हम मिला लेंगे। जितना ही हम इसको मसल कर मिलाएंगे फ्रेंड्स उतना ही लिट्टी हमारी टेस्टी बनेगी।
तो हाथों से हम अच्छे से इसको मसल कर मिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो जो लोग लिट्टी खाए होंगे फ्रेंड्स, वो तो जानते ही हैं कि कितनी टेस्टी और यमी बनती है। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स उनके लिए है जो बाहर रहते हैं और उनको लिट्टी खाना पसंद है और वो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि गांव में तो चूल्हे पर बनती है, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप बिना चूल्हे की भी ये लिट्टी चोखा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हमने गैस पर भून लिया था बैगन और आलू को हमने कुकर में उबाल लिया था, और इसे भी हम अप्पे पैन में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स पर आगे चल के। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है, और आटे को हमें ना ही ज़्यादा टाइट करना है फ्रेंड, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है। तो यहाँ पे हम मीडियम के जैसे गूँथ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा भी हमारा अच्छे से लग गया है, और यहाँ पे अब हम छोटी छोटी लोइयाँ कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने लोइयों को कट कर लिया है, और अब यहाँ पे एक एक करके लोइयाँ लेंगे और अच्छे से इसको बढ़ाकर अब यहाँ पे हमने जो स्टफिंग तैयार की हुई थी फ्रेंड्स, उस स्टफिंग को भर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छे से फिल कर लिया है, बाकी के बचे इसी तरीके से यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमने सारी लिट्टियों को बना लिया है, और अब यहाँ पे हम लेंगे अप्पे पैन, और यहाँ पे हमने कोई भी तेल या घी नहीं लगाया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे खानों को फिल कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छे से फिल कर दिया है, और अब यहाँ पे गैस पे हम चढ़ा देंगे, और लो टू मीडियम पर अच्छे से ढक करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट तक हो चुका था, और अब एक एक करके यहाँ पे हम पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड से फ्रेंड्स अप्पे पैन में भी रखा है, और चलिए यहाँ पे हम साथ ही आपको दिखा देते हैं कि अगर आपके पास अप्पे पैन भी ना हो तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तेल में फ्राई करके। तो हमारे यहाँ तो जो तेल में फ्राई करके बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने यहाँ पे कढ़ाई बाटी बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे अप्पे पैन में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो जिन लोगों के पास पैन ना हो फ्रेंड्स, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पलट देंगे, और पलट कर फिर से ढक देंगे पकने के लिए। और यहाँ पे हम चलिए कढ़ाई में भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है फ्रेंड्स, और तेल जब गर्म हो जाए तो एक एक करके यहाँ पे जो हमने लिट्टियाँ बनाई थी, एक एक करके यहाँ पे हम डाल देंगे, और इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल धीमा करके पकाना है फ्रेंड्स, जैसे समोसे वगैरह बनाते हैं, तो ये कुरकुरा और टेस्टी रहेगा। तो ये देखिए, चलिए अब अप्पे की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से इनको घुमा घुमा कर चारों तरफ से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। और चलिए जब से वो पक रहा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने कढ़ाई में डाला हुआ था वो भी एक साइड से पक गए हैं। तो इन्हें भी हम अच्छे से पलटकर दोनों साइड से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर अप्पे पैन में भी बना सकते हैं। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो इसे हम पकाकर निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अप्पे पैन में बनाया हुआ था वो भी हमारी लिट्टियाँ सारी बनकर के तैयार हो गई हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारी लिट्टी चोखा बनकर के तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल लग रही है ना कि इसे हमने चूल्हे पे बनाया है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये लिट्टी चोखा जरूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल गाँव के जैसे चूल्हे पे बनी रहती है वैसे ही आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।